अमेंडा कविता में रॉबिन क्लाइन ने एक छोटी लड़की अमेंडा की स्थिति को बड़े अच्छे तरीके से दर्शाया है। इस कविता में अमेंडा की माँ लगातार उसे निर्देश देती रहती है, जैसे कि सीधे बैठो, खामोश रहो, अपनी आदतें सुधारो वगैरह वगैरह। यह सब बातें हमें दिखाती हैं कि अमेंडा की माँ उसे हर समय अनुशासित करने की कोशिश करती है और उसे यह समझाती रहती है कि उसे कैसे बर्ताव करना चाहिए। लेकिन अमेंडा इन सभी निर्देशों और आदेशों को नज़रअंदाज करती है और अपने आप में खो जाती है। वह सपनों और कल्पनाओं की दुनिया में डूब जाती है। वह कल्पना करती है कि वह एक स्वतंत्र लड़की है जो समुद्र के किनारे रहती है, जहां उसे किसी तरह की रोक टोक या आदेश नहीं मिलते। यह दर्शाता है कि अमेंडा का मन अपनी माँ की सीमाओं और आदेशों से मुक्त होना चाहता है। वह अपनी दुनिया में रहकर खुद को अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। अमेंडा की माँ की तरह ही हम बड़े लोगों के नज़रिए से देखते हैं, जहाँ बच्चों को अनुशासन और अच्छे बर्ताव की ज़रूरत होती है। लेकिन कविता में यह भी दिखाया गया है कि बच्चों की स्वतंत्रता और कल्पना की दुनिया भी महत्वपूर्ण होती है। अमेंडा का दिन प्रतिदिन का जीवन अपनी माँ के आदेशों से भरपूर होता है और इस कारण वह हर वक्त इन आदेशों से भागने के रास्ते ढूंढती रहती है। उसकी मनोस्थिति यह दर्शाती है कि एक बच्चा कभी-कभी अपनी स्वतंत्रता और अपनी इच्छाओं के अनुसार सोचने और जीने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि उसे हमेशा बड़े लोग नियंत्रित करें। कविता में यह विरोधाभास भी है कि जहाँ माँ अमेंडा से यह उम्मीद करती है कि वह अनुशासन में रहे और सही तरीके से काम करे, वहीं अमेंडा की अपनी दुनिया बिल्कुल अलग है। एक दुनिया जिसमें उसे किसी भी आदेश या नियम का पालन नहीं करना पड़ता। यह संघर्ष बच्चों और वयस्कों के बीच के अंतर को दर्शाता है। यह संघर्ष बच्चों और बड़ों के बीच के अंतर को दर्शाता है, जहाँ एक और बच्चों को अपनी आज़ादी की तलाश होती है, वहीं दूसरी ओर बड़े बुजुर्ग उन्हें उस आज़ादी से जोड़ने के लिए उन्हें नियमों और जिम्मेदारियों का पालन करने की सलाह देते हैं। अंत में यह कविता यह संदेश देती है कि बच्चों को कभी-कभी अपनी सोच और कल्पनाओं में खोने की आज़ादी भी देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें इस आज़ादी की ज़रूरत भी होती है। अगर उन्हें हमेशा बड़ों के आदेशों में जकड़ा जाता है तो उनकी रचनात्मकता और स्वतंत्रता दब सकती है। यह कविता हमें यह भी याद दिलाती है कि बच्चों की स्वतंत्रता उतनी ही ज़रूरी है जितना कि उनके लिए सही आदतें और अनुशासन।